प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जो सर्वे होने जा रहा है या हो रहा है, मैं तो कहूँगा कि हो रहा है, क्योंकि सूचियाँ ग्राम पंचायत स्तर पे बनाई जा रही हैं। अगर आप ये समझ कर अब बैठे रहेंगे घर पे कि कोई आएगा हमारे घर पे सर्वे करने, तो इस भ्रम की वजह से पहले भी बहुत सारे लोग रह गए थे जिनका आवास प्लस सूची में नाम सम्मिलित नहीं हो पाया था और उनको आवास नहीं मिला था। तो वो बार बार शिकायत करते थे कि हम आवास के लिए पात्र थे लेकिन हमें आवास नहीं मिला था। तो इस तरह की हमें लगता आप थोड़ा सजग रहेंगे तो अपने गांव पंचायत के कार्यालय में जाके प्रार्थना पत्र भी दे सकते हैं, ग्राम प्रधान से भी कह सकते हैं और अपने सचिव से भी कह सकते हैं कि हम आवास योजना के लिए पात्र हैं, हमारा नाम सम्मिलित किया जाए। तो क्योंकि समय का बहुत अभाव होता है सरकारी सिस्टम में, जल्दबाजियां बहुत होती हैं, मौका नहीं दिया जाता ठीक से काम करने के लिए, तो जल्दबाजी में फिर गलतियां होने की संभावना भी रहती है, पात्र लोगों के छूट जाने की भी संभावना रहती है। जो सजग हैं, पढ़े लिखे हैं, चलते फिरते लोग हैं, वो अपना नाम सम्मिलित करा लेते हैं। और साथ ही साथ आप लोगों में से कई लोगों ने टिप्पणियां की हैं कि लोग पैसे लेकर भी नाम सम्मिलित करते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां भी जिसे भी मौका मिलता है वो चूकता नहीं है पैसा लेने से, और पैसा लेकर नाम जोड़े जाते हैं, ये सत्य है। और हर व्यक्ति ईमानदार नहीं होता है, जो ईमानदारी से कार्य करेगा। तो आपको अपने हक के लिए सजग रहना होगा, लड़ना होगा, अन्यथा की स्थिति में आप भी वंचित रह जाएंगे। फिर भी अगर आपका सहयोग नहीं किया जा रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं, सजगता दिखा सकते हैं। जब भी सूची तैयार हो जाए, सही सूची तैयार होने के बाद उसका सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन भी होगा, उसके बाद उसका त्रिस्तरीय सत्यापन भी होगा, सत्यापन होने के बाद उसे अंतिम रूप दिया जाएगा सूची को। तो इस अगर आप चाहें, थोड़ा सजग हैं, गांव पंचायत के नागरिक हैं, गांव सभा के, तो एक जन सूचना अधिकार के तहत आप सूचना मांग सकते हैं कि जो आवास प्लस 2024 की सूची के लिए जो सर्वे किया गया है उसमें किन लोगों को आवास के लिए पात्र घोषित किया गया है या नाम उनके नाम सम्मिलित किए गए हैं, और साथ ही साथ जो नाम सम्मिलित किए गए हैं क्या वो सभी पात्र हैं। और तीसरा बिंदु आप ये रख सकते हैं कि क्या अब कोई भी गांव में ऐसा व्यक्ति शेष नहीं है जो आवास के लिए पात्र हो। अगर आप इतना लिख के मांग लेंगे खंड विकास अधिकारी कार्यालय से तो निश्चित ही बहुत बड़ा दबाव पैदा हो जाता है लोगों पे। जन सूचना अधिकार के नाम से आपको सूचना मिलेगी और आपका काम भी होगा अगर आप पात्र हैं, और सही गलत भी वहाँ पे गलत अगर हो रहा है तब भी रोका जाएगा, क्योंकि अधिकारी उसमें सक्रिय हो जाते हैं। अगर गलत लोगों को आवास देंगे, गलत लोगों का चयन करेंगे तो उन पर कार्रवाई की भी संभावना हो सकती है। अगर फिर भी सूचना आपको नहीं मिलती है तो आप डाक से राज्य सूचना आयोग को अपने भेज दीजिए, आप किसी भी राज्य में रहते हो, क्योंकि सभी जगह सारी प्रक्रियाएं एक जैसी हैं। तो इसलिए आवास में नाम सम्मिलित कराने के लिए आपको पहल करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा परेशान होना पड़ेगा। हो सकता आप छूट जाएं और फिर बाद में वही हो कि हम तो आवास के लिए पात्र थे, हमें आवास मिला ही नहीं। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस तरह की छोटी छोटी सलाह मैं देता रहूँगा जिससे आप लोगों का भला हो सके। हमारे चैनल का उद्देश्य भी यही है, हमारा उद्देश्य भी यही है, आप लोगों तक राय, जानकारी, सूचनाएं भेजना जिससे आप अपना लाभ उठा सकें सरकारी योजनाओं का।